नमस्कार। मैं हूं गोपाल सिन्हा। मंच कृति की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। लॉकडाउन की इस स्थिति में हम आपके सामने पुनः उपस्थित हो रहे हैं एक नई प्रस्तुति के साथ, और ये नई प्रस्तुति है रमेश मेहता जी के प्रसिद्ध हास्य नाटक ढोंग के कुछ अंशों में कुछ परिवर्तन के साथ। हमारे कलाकारों ने इसको अपने घर बैठे बैठे बनाया है, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए। इसका निर्देशन किया है संगम बहुगुणा जी ने, और इसमें जिन कलाकारों ने भाग लिया है उनके नाम हैं संगम बहुगुणा, अर्चना शुक्ला, रविकांत शुक्ला शिब्बू, हरीश बडोला और अंकुर सक्सेना। इस प्रस्तुति की एडिटिंग की है अनुराग अवस्थी ने। तो लीजिए, घर बैठे मंच कृति के कलाकारों द्वारा बनाई गई छोटी सी प्रस्तुति आपके समक्ष आ रही है। हरिया, ए हरिया, अबे हरिया का बच्चा मर गया क्या? अरे हकीम साहब, अभी शादी तो किया नहीं हमने। अरे बच्चा कहाँ से आई? अबे गधे की तुम, अपनी माँ जी को बुला ला जा। हाँ? माँ जी? अबे ये रो क्यों रहा है? अरे हमारी माँ जी तो कब का ऊपर चली गई। चुप। तेरी माँ जी मतलब तेरी मालकिन, हमारी पत्नी जमुना। जा जल्दी से बुला ला, जा 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 जा। ना मामा ना, हमको तो बहुत डर लगा था। सुबह 7-4 बार डांट खा चुकी है ना। जा, एक बार और डांट खा ले, तेरा हाजमा दुरुस्त हो जाएगा। जा जा जल्दी जा। अच्छा ठीक। क्या बात है? क्यों लॉकडाउन में रोज रोज सुबह से शाम तक चिल्लाते रहते हो? 1 महीने से तू मुझे ऐसे डांट रही है जैसे मैं तेरा सौतेला पति हूँ। सौतेला पति? मैं तो कहती हूँ तुम मेरे असली पति ही नहीं हो। सुबह से सारे झूठे बर्तन पड़े हैं, झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ, और ये कपड़े पड़े हुए हैं, ये कौन धोएगा? इसीलिए कहती हूँ तुम मेरे असली पति ही नहीं हो। हाँ? बर्तन मांजने, झाड़ू पोछा करने और कपड़े धोने वाला ही अगर असली पति होता है? हे भगवान, ये धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। तुम यहाँ बैठे बैठे ये बेतुकी बातें करते रहना। संतान की चिंता मत करना। संतान की क्या चिंता है? भगवान की दया से एक लड़का है, एक लड़की है। तुझे और चाहिए क्या? क्या तुम ऐसी बेतुकी बातें करते रहते हो? अरे ओ माँ जी, आज दोपहर में सब्जी खा बनी? मेरा सर। अच्छा अच्छा अच्छा। और वही के साथ चने की दाल भी? जाता है यहाँ से कि नहीं? चल भाग यहाँ से, डाले। नारायण तेरी इच्छा हकीम जी। अरे घर में बैठे बैठे क्या कर रहे हैं भाई? मैं अंदर आ जाऊं? अरे पंडित जी, जब अंदर आई ही गए हैं तो पूछना क्या? आइए आइए, अंदर चले आइए। जमुना, ये है पंडित हरि प्रसाद, हरि मंदिर के पुजारी। बड़े विद्वान आदमी हैं। इनके 7 बेटे और 9 बेटियां। हाँ। ये तो सब ऊपर वाले की कृपा है हकीम जी। ये ईश्वर बीच में कहां से आ गए? अच्छा पंडित जी, एक बात बताइए, आपको जवानी में कोई काम नहीं था क्या? सरकारी नौकरी में था। जब चाहता दफ्तर चला जाता और जब चाहता घर आ जाता। अरे उन दिनों लॉकडाउन नहीं होता, नहीं तो ये आंकड़ा कुछ और बेहतर होता। तब भी इतना? आहा। अच्छा पंडित जी, एक बात बताइए, आप अपने जिस लड़के की बात हमारी लड़की से करना चाहते हैं, वो लड़का पढ़ा लिखा कितना है? अरे साइंस पढ़ा है हकीम जी। 8वीं जमात तक। 8वीं जमात? अरे पढ़ाई ताई में लिखाई पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं होती। अरे हमारा काम तो दान पुण्य में ही चल जाता है। हम क्या, पूरा खानदान इसी से चलता है भाई। इसीलिए पंडिताई में लिखाई पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। मतलब आप लोग सिर्फ दान पुण्य की कमाई खाते हो? पूरी दुनिया दान पुण्य से चल रही है। हम क्या, सभी लोग मांग रहे हैं। एक देश दूसरे देश से मांग रहा है और दूसरा देश तीसरे देश से मांग रहा है। भाई सब एक दूसरे मांग के ही तो काम चला रहे हैं। ठीक है पंडित जी, हम लोग बात करके फिर आपको सूचित कर देंगे। अच्छा चलता हूँ भाई, मुझे खबर जरूर कर दीजिएगा। नारायण तेरी इच्छा। देखो जी, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं।
नहीं नहीं नहीं। पर मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मैं कहता हूँ मुझे रिश्ता मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। अरे कल का रिश्ता कौन सा रिश्ता है? लड़की तो घर से भाग गई और जाते जाते ये चिट्ठी दे गई। क्या? अबे ला, इधर दे जल्दी से ला दे। लिखा है, घर से भागकर प्रेम से शादी करने जा रही हूँ कचेरी में, मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं। लो, भाग गई जवान बेटी घर से, नाक कटा के रख दी, बांध के रखो दहेज को अंटी में। अरे चिल्लू भर पानी में डूब मरो जाके। तो फिर इतना चिल्ला क्यों रही है? क्या तीर लगा है निशाने पर। वाह 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 वाह, बिना दहेज के ही लड़का मिल गया, और वो भी लखपति। हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा है। ये क्या अंट बकी जा रहे हो चुकी तुम्हारे लड़के नरेश की शादी अब। हाँ, शादी मेरी हो चुकी है पिताजी। आपका हुक्म हो तो बहू को लेकर अंदर आऊं, नहीं तो ससुराल रहने चला जाऊं। अबे गधे के बच्चे। जी पिताजी। अबे गधे, बहू को कहां से खाना खिलाएगा? केवल नाटक नौटंकी करने से पेट नहीं भरता, समझा? अरे तुझे पता भी है, उत्तर प्रदेश सरकार ने आज तक कलाकारों के लिए कभी कुछ नहीं किया, और जो केंद्र सरकार से प्रोजेक्ट करने के लिए अनुदान आता था, केंद्र सरकार ने वो अनुदान भी बंद कर दिया है? कोई भी सरकार कलाकारों के बारे में कभी भी नहीं सोचती है। उन्होंने तो कलाकारों के जीने के ही सारे रास्ते बंद कर रखे। तो बता, बहू को कहां से खाना खिलाएगा? है तो क्या हुआ पिताजी, हम दोनों ही कलाकार हैं, और इस प्रदेश का कलाकार सदियों से भूखा रहकर भी इस देश की और इस प्रदेश की संस्कृति को बचाए रखे हुए है। अबे मैं तुझसे कितनी बार पूछ चुका हूं, बहू को खाना कहां से खिलाएगा, बता। अरे कलाकार की मेहनत, संस्कृति के प्रति उसका लगाव, उसका समर्पण किसी सरकार को नहीं दिखाई देता, समझा? पर पिताजी, कई कलाकार तो बहुत सारा पैसा लेते हैं। हाँ बेटा, यही कलाकारों का दुर्भाग्य है। कुछ कलाकार सरकार से अनुदान लेते हैं, लेकिन उस अनुदान से वो केवल अपना नाटक करते हैं, कलाकारों को उसका भुगतान नहीं करते। कुछ ऐसे बिचौलिए भी हैं जो कमीशन दे करके सरकार से पैसा लेते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आरटीआई डाल करके भ्रष्ट कर्मचारियों को डराते हैं और उनसे पैसा वसूलते। अब तुम क्या कर सकते हो? तुम तो इनमें से कोई भी काम नहीं कर सकते ना बेटा। पर पिताजी, मुझे क्या मालूम था कि शादी होते ही लॉकडाउन हो जाएगा। थोड़ा बहुत जो मिलता था वो भी गया हाथ से। देखो बेटे, अगर सारे कलाकार मिल करके सरकार से डिमांड करेंगे तो मजबूर होकर सरकार को उनकी मांगे माननी पड़ेगी। लेकिन है क्या, यहां पर तो सारे कलाकार एक दूसरे के खिलाफ ही बोलते रहते हैं। खैर, निराश मत हो बेटा, जा अपनी बहू को ले आ। बेटा, माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, उन्हें किसी तरह का कमीशन नहीं चाहिए होता है। वो तो अपने बच्चों के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहते हैं। क्यों जमुना? जा बेटा, जल्दी से बहू को लेके आ जा। जा, एक गई दूसरी आई, अपने घर का हिसाब किताब